5 महीने लिबिया च रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइम जो है ना पुलिस आ गई, उधर फायरिंग हुई, लोगों को गोलियां लगी, कोई सीने पे लगी, कुछ कमर पे लगी, कुछ सर पे लगी, कुछ उधर ही फोत हो गए। ऐसे बस जो है ना, मुझे भी पाँव पे लगी है गोली, टांग पे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं पाकिस्तान सियालकोट से, जिनका नाम सालम है और ये हाल ही में इटली के अंदर आए हैं। और इटली से पहले ये कहां पर थे, इनके साथ क्या हालात और वाक़यात पेश आए हैं, कैसे ये यहाँ इटली तक पहुँचे हैं, कितना पैसा लगा दिया है, कौन से रास्तों से आए हैं, आज इनकी ज़ुबानी इन्हीं से सुनेंगे। सबसे पहले सालम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सालम कैसे हैं आप, ठीक हैं, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप देखने वालों को ये बताएं कि आपका पाकिस्तान किस जगह से ताल्लुक़ है? मेरा पाकिस्तान सियालकोट से ताल्लुक़ है। सालम आप ये बताएं कि आप किस साल के अंदर आपने बाहर आने का मतलब सोचा और किस साल आपने ट्राई की बाहर आने के लिए? मैंने पिछले साल ही ट्राई की, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में आपने किस जगह पे पहले जाने की कोशिश की है, कौन सा मुल्क था? मैं पहले दुबई गया था पाकिस्तान से, जी और पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई से मिस्र गया, मिस्र से फिर मैं लिबिया उधर 6 माह रुका हूँ। ठीक है, आप ये बताएं कि ये जो आपने सफ़र किया है, आपने वीज़ा लगवाए हैं पाकिस्तान से दुबई, दुबई से मिस्र, मिस्र से फिर आगे लिबिया, कितने पैसे लग गए आपके? हमारे लग गए हैं 22 लाख रुपए। 22 लाख। जी 22 लाख। आप ये बताएं कि जब आप वहाँ पे पहुँचे हैं लीबिया के अंदर, तो लीबिया के अंदर क्या हालात आपने देखे हैं? कितनी देर हुई है लीबिया से आए हुए आपको? मुझे 5 माह हो गए हैं लिबिया से आए हुए। तो क्या हालात हैं वहाँ पे? लिबिया के भाई बहुत ख़तरनाक हालात हैं। उधर खाने को कोई चीज़ नहीं है, रहने को जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सोने को जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। बस बहुत जुल्म है, बहुत जो है ना ख़तरनाक एरिया सारा ही। लिबिया बहुत ख़तरनाक है, जान का मसला है, उधर कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। मतलब वहाँ आपको खाने पीने का सामान भी नहीं दिया जाता और कोई सहूलत नहीं थी वहाँ पे? हमें कुछ भी नहीं सहूलत उधर मिली, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। उधर बस आदमी अल्लाह ताला की बस मर्ज़ी से बस बचा हुआ था। बाकी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं था, ना जंड कुछ करते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ आपने कब कैसे ट्राई की आगे निकलने की, लीबिया से आगे कैसे निकले आप, क्या सोचा हुआ था आपने? लिबिया से आगे हम निकले, उधर से हमारी उधर रुके 1 माह, उधर भूख काटी। बाद में हमारी गेम थी, हम समुंदर में गए। कुछ लोग कश्ती में बैठ चुके थे, कुछ लोग अभी बाकी थे, हम लोग पाकिस्तानी भी अभी बाकी थे उधर। बाद में हम बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था 3 बजे का। तो बाद में उधर पुलिस आ गई, उधर फायरिंग हुई, लोगों को गोलियां लगी, कोई सीने पे लगी, कुछ कमर पे लगी, कुछ सर पे लगी, कुछ उधर ही फोत हो गए। ऐसे बस जो है ना, मुझे भी पाँव पे लगी है गोली, टांग पे। तो मैं भी उधर फिर मुझे जब गोली लगी खाई में गिर गया। बाद में सुबह हुई तो उधर से पुलिस वगैरह आदमी लोग चले गए थे। 8 बजे हम उठ के, 2 आदमी थे, अपने एजेंट से सर रब्ता किया और फिर उसने टैक्सी भेजी, हम फिर उसके घर चले गए। तो गोली लगी हुई थी तो आप चल सकते थे? नहीं तकलीफ? चला जा रहा था, बस मेरे साथ आदमी था और उसके साथ उसके सहारे जो था ना मैं वहाँ तक पहुँचा। तो फिर वहाँ पे जब आपको ये इतना बड़ा हादसा हुआ आपके साथ, तो आपको क्या ख्याल आया, क्या करना चाहिए? आप दिल नहीं किया कि यार मैं किस अजाब में पड़ गया हूँ, मुझे अपने मुल्क वापस चला जाना चाहिए? भाईजान उधर जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मुझे समझ ही नहीं थे आ रहा था मैं कहाँ आ गया। मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है मेरी गलती की वजह से कि मैं लिबिया आ गया हूँ। बस उधर बहुत ही ज़लालत थी, मैंने सोचा मैं वापस चला जाऊँ। फिर एजेंट को बताया, एजेंट ने भी कोई मदद नहीं की, मतलब वापस जाने के लिए। उधर वो पासपोर्ट उसने मेरा घुमा दिया, वो बोला आज नहीं कल नहीं, ऐसे ऐसे करते दिन जो सा ना गुजरते गए। तो फिर वहाँ से कैसे निकले हो और कितने महीने फिर वहाँ पे रुकना पड़ा? वहाँ फिर मेरी टांग नहीं थी सही उधर, फिर मैं 3 माह उधर रहा हूँ। बाद में मेरी टांग सही हुई है, फिर मेरे एजेंट ने हमारी गेम करवाई, फिर हम यहाँ पहुँचे इटली में। इटली पहुँचे बाय शिप आए थे आप इटली पे? जी बाय शिप आए थे। कितने दिन सफ़र किया था इटली? हमने समुंदर में 5 दिन सफ़र किया था और समुंदर के हालात भी बहुत ख़राब थे उधर भी। अभी ऐसा ही कि अभी जो है ना शिप उल्ट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत ख़तरनाक।
अभी आप इटली में आके आपको असालम वगैरह मिल गया? जी, इटली में आए हैं, असालम वगैरह मिल गया हमें, सजोर वगैरह बन गई है, बस अभी काम की तलाश में है। 5 महीने हो गए? 5 महीने हो गए हैं। अभी तक आपने कोई काम तो नहीं ना किया? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं किया इधर। कोई काम नहीं किया, ठीक है। कैंप में ही था। कैंप में थे? जी। ठीक। दोस्तों मैं भी आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि सालम भाई जो कि पाकिस्तान से चले हैं और चल के फिर इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। ये वो रिस्क है कि कोई बंदा, आम बंदा नहीं ले सकता इतना बड़ा रिस्क। और ये रिस्क लेके अपनी जान को ख़तरे में डाल के अल्लाह ताला ने बचाया इनको बड़ी मुश्किल से। और ये जो हालात आप देख भी रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इनकी टांग के ऊपर गोली लगी हुई है और किस तरह से अपने आप को बचा के अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी। और फिर ये वहाँ मौत के मुंह से निकल के इटली तक पहुँचे हैं। और अब इटली पहुँच के इन्होंने जब शिप के ऊपर आए हैं तो उनका वो कैंप वगैरह सब कुछ दे देते हैं जो बंदे भी शिप के ऊपर आते हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मौत से लड़के आ रहे होते हैं। तो हाँ, इंसानी हमदर्दी के तहत इनको फिर ये चीज़ें मिल जाती हैं जो बड़ी मुश्किल से पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो इतने लोग डूब रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, आम बंदे को इस चीज़ का पता, हमें भी नहीं पता कि कितने लोग इस वक्त समुंदर में डूब रहे हैं, कश्तियों में डूब रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ, ये किसी को नहीं पता। ये तब भी पता चलता है जब मीडिया के ऊपर बात आती है। लेकिन बहुत से लोगों की, हज़ारों सैकड़ों लोगों की इतलाआत ही नहीं मिलती कि क्या बना इनके साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, कहते हैं भाई हमारा भाई लीबिया से निकला था, हमें पता कर दे वो इस वक्त कहाँ पे है। वो एक शिप पे निकला था, वो शिप डूब गया, नहीं पता चल रहा अभी तक। लोग रब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यार खुदा के लिए ये रिस्क ना लें, ये काम ना करें जिससे आपका भी और आपके घर वालों का भी जो है ना सारा सिस्टम, सारा निज़ाम घर का ख़राब हो जाए। खुदा के लिए इतना बड़ा रिस्क ना लें। अगर आपने रिस्क लेना ही है तो लीगल आने का रिस्क लें, वर्क वीज़े पर आएँ, विज़िट पे आएँ, बहुत से रास्ते हैं, ये काम ना करें। ये बंदे अभी यहाँ पर आए हैं और अभी यहाँ आके 5 महीने हो चुके हैं, 20 से 25 लाख 26 लाख लगा दिया, जान भी जो है ना अपनी जोखों में डाल के यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अभी तक काम का कोई हिसाब किताब नहीं है, अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है। अभी ये आए हैं और अभी कोशिश कर रहा है ये लड़का कि हमें किसी तरीके से काम मिल जाए। और काम कैसे मिलता है आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत दफ़ा बताया है, बंदा यहाँ पे लीगल हो, बंदा यहाँ पे उसको ज़ुबान आती हो, उसके पास लाइसेंस हो, उसके पास कोई हुनर हो, डिप्लोमा हो, फिर उसको काम मिल सकता है, अच्छा काम मिल सकता है। वैसे काम नहीं मिलता, वैसे नॉर्मल काम करने पड़ते हैं, मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं। तो ये हालात और वाक़यात हैं। हर बंदा इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, उन हालातों को देखते हुए लोग बहुत कुछ करने पे मजबूर इस वक्त हो चुके हैं, बहुत कुछ करने पे। खुदा के लिए आप अपने ऊपर भी रहम करें और अपने मुल्क के ऊपर भी रहम करें। जब तक एक कौम, ये सारी कौम एक नहीं होगी, ये मुल्क के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी या फिर आपको मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा, ये दो ही रास्ते हैं। कुर्बानियाँ देंगे तो कल को आने वाली आपकी और हमारी नस्लें तड़ जाएंगी। नहीं कुर्बानियाँ दे सकते, एक नहीं हो सकते मुल्क के लिए, फिर कभी भी इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। इसी तरह फिर आप मुल्क से मुल्क दर बदर घूमते फिरेंगे और आप पनाह लेते फिरेंगे, लेकिन आपको पनाह नहीं मिलेगी, आप एक जगह पर सेटल नहीं हो सकेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क का भी हामी व नासर है और अल्लाह हमारी कौम का भी हामी व नासर है। अल्लाह हमारी कौम को हदायत दे कि कौम एक हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।